हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ डिवाइन डाउनलोड्स और एक चैनलिंग शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे आज अर्जेंटली रिसीव हुआ और डिवाइन ने ऐसा बोला कि ये सोल फैमिली के साथ अर्जेंटली आपको शेयर करना है। सो आई एम गिविंग चार्ज ऑफ दिस वीडियो टू यूनिवर्स एंटायर स्पिरिचुअल टीम, गुरुमा एंड सर, एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जैसा कि हमारी जर्नी पर हमें पता है कि हमें बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है और अभी गुरुमा ने रिसेंटली शेयर्ड फील्ड 9 भी निकाला है ताकि हम अपनी जर्नी पर और डेडिकेटेड रहें और अपने मिशन को पूरा करें और कलेक्टिव में जो भी एनर्जीज़ हैं और डिवाइन की मदद करें, क्योंकि 12-12 का पोर्टल बहुत ही करीब है। अब 12-12 की एनर्जी शुरू ही हो चुकी है। तो अभी मेरे को कुछ डाउनलोड्स जो यूनिवर्स से रिसीव हुए थे उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, बहुत लोगों ने ये इमेज देखी होगी और भगवद गीता में भी हमें इसकी पिक्चर मिलती है। ये स्टोरी हमें कथा उपनिषद से मिलती है जिसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी एक चैरियट की तरह है। तो आज हम इस कथा को हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करते हुए डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ के बारे में समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि हमें क्या करना है अपनी जर्नी पर। तो जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर डीएफ एक चैरियटर की तरह बैठी है और चैरियट है और उसमें एक आदमी और एक औरत बैठे हैं जो कि सोल है, जो सिग्निफाई करती है सोल को, डीएम प्लस डीएफ एनर्जी। और आगे एक डीएफ बैठी है और डीएफ के आगे 6 घोड़े हैं जिनमें से 5 घोड़े तो हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक घोड़ा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कथा से हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या समझ सकते हैं? जैसे आपने गुरुमा से बहुत बारी सुना है और हमारी बहुत सारी डीएफ्स ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं कि डीएफ इज़ द ड्राइवर ऑफ दिस जर्नी। तो हम अगर ड्राइवर हैं इस जर्नी के तो हमारा रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्यों? हमें अपना अलाइनमेंट डिवाइन से करना होता है। हमारे माइंड के बहुत सारे पार्ट्स हैं और अब भी जो लोग अपनी जर्नी में इनर वर्क कर चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे डीएम का सब कॉन्शियस माइंड होता है और जो डीएम का सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और ये यिंग यांग की जर्नी है और इसमें जो हमारी जर्नी है वो डीएम की जर्नी के साथ पैरेलल चलती है। ऐसा नहीं कि डीएम आगे है और डीएफ पीछे होती है, ऐसा नहीं होता, पैरेलल ही चलता है, बस हमें दिखता नहीं है। तो अब अगर हम कथा उपनिषद के प्रिंसिपल्स अपनी डीएम डीएफ एनालॉजी लेते हुए इसको समझें तो डीएफ जैसे ड्राइवर है तो डीएफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है इंटेलिजेंस हमारी। आपकी बॉडी ये चैरियट है जो कि आपकी एक जो डीएफ की फिज़िकल बॉडी है, डीएफ का जो फिज़िकल वेसल है। मान लो मैं डीएफ हूँ, मेरी जो बॉडी हुई वो मेरा फिज़िकल वेसल है, वो रिप्रेजेंट करेगा इस चैरियट को। मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है, जो मेरी सोल है, वो रिप्रेजेंट करेगा वो जो कपल पीछे बैठा हुआ है, डीएम और डीएफ, उसको। और मेरी जो इंटेलिजेंस है वो मेरी डीएफ एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर डीएफ एनर्जी को इनर वर्क इसलिए करना पड़ता है ताकि उसके सेंसेस कंट्रोल में रहें। इस जर्नी पर हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि हमारा लॉजिकल ब्रेन माइंड मैनिपुलेशन होता है। उसके अलावा हमारे सेंसेस हमें डाइवर्ट करते हैं, या तो हमें डीएम से बात करने का मन करता है, डीएम को देखने का मन करता है, उसे टच करने का, या फिर और भी जो भी हमारी डिज़ायर्स हो गई, जो भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी डिज़ायर्स होते हैं वो सारे हमारे जो जर्नी को हमें कंप्लीट करने से रोकते हैं, उन सब को हमें अपनी मुट्ठी में करना होता है।
और अपना माइंड डिवाइन में अलाइन करना होता है। जैसे ये डीएफ ने जो रेन्स पकड़े हुए हैं, ये सिंबलाइज करता है हमारे माइंड को, हमारी डिज़ायर्स की ग्रिप को, हमारी सेंसेस के ग्रिप को। जैसे हम अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन और माइंड को अपने कंट्रोल में करते हैं, तो हम डिवाइन से अलाइन होते हैं, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड हील होने लग जाता है तो अनकॉन्शियस माइंड के इश्यूज सरफेस पे आते हैं, जैसे कि हमारा ईगो और जो हमारा माइंडसेट, जो कि कहीं ना कहीं आपके डीएम का भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे की क्या है, जैसे ही आप इनर वर्क करती हैं और आप अपने आप को डिवाइन से अलाइन करती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग अपने जर्नी पर चलती हैं बिना इधर उधर देखे, आपका अनकॉन्शियस माइंड भी अपने आप हील होता है। और अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये रेन्स को जो डीएफ ने पकड़ी हुई है। और इसमें हमारा बहुत ही मतलब माइंड मैनिपुलेशन होता है, और बिकॉज ऑफ एनर्जीज एंड वेरियस अदर रीजंस, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स इस जर्नी पर आते हैं। तो अगर हम अपने आप को हमेशा डिवाइन से अलाइन रखें और अपना फोकस, जैसे अर्जुन की तरह, अर्जुन अपना फोकस हमेशा चिड़िया की आँख पे रखकर तीर मारता था, वैसे हम अपना फोकस अगर हम डिवाइन पे रखें, अपने मिशन पे रखें, अपने गोल पे रखें, तो हम अपने चैरियट को अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारे लेयर्स होती हैं, कॉन्शियसनेस की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसलिए इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बात मतलब जितना आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो यू नीड अ लॉट ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन फॉर इट। एंड कहीं ना कहीं जब हम डिवाइन से अलाइन होते हैं तो हमें एक मोटिवेशन, एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ मिलती है कि येस वी आर डूइंग समथिंग। और जब आप अलाइन होती हैं तो आपके डीएम भी एक्शन लेते हैं। अब जैसे अगर हम सेम डायग्राम डीएम के केस में देखें तो डीएम की बॉडी भी ऐसी ही होती है। डीएम का वेसल सिर्फ एक वो वेसल है, और फिर जैसी डीएफ एनर्जी अपनी जर्नी पर अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करती है, डीएम भी फिजिकल वर्ल्ड में प्रोग्रेस करते हैं। आप अपने अगर सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं तो डीएम भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी पर अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके रहते हैं। और जो भी उनकी थर्ड पार्टी का जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनका वर्क हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या जो भी एक डीएफ के बीच में जो भी बैरियर्स होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं डीएम। और डीएफ का इनर वर्क ही डीएम को मोटिवेट करता है अपनी जर्नी पर आगे करने के लिए। ये ऐसा है, मान लीजिए अब आपको समझ आ गया कि ये जो चैरियट है आपकी बॉडी है, ठीक है। अगर आप डिवाइन से अलाइन नहीं होंगे तो ये जो घोड़े हैं आपके, जो आपके 5 सेंसेस और जो माइंड है, वो इधर उधर दौड़ेंगे। अगर वो इधर उधर दौड़ेंगे और एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ेंगे तो आपकी जर्नी स्टक फील होगी। और जब जर्नी स्टक फील होती है तो कैसे इश्यूज आते हैं, आपको या तो मनी प्रॉब्लम होती है, या आपको पर्पस नहीं मिलता है, या फिर आप डिवाइन से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। और ये सारे इश्यूज हमारे तब डिराइव होते हैं जब हम कहीं ना कहीं इनर वर्क कम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो हमारी गाइडेंस आती है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और जो भी डिवाइन हमें गाइड करते हैं थ्रू गुरु माँ, या जो भी चैनलिंग होती है, या जो भी आपके और मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी सोल जर्नी पर आगे चलिए। अगर आप चलेंगी तो आपका डीएम तो पैरेलल में वो भी अपने चैरियट में बैठा है, वो भी आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक डायग्राम है जिन लोगों को, स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स के लिए, जिन लोगों को हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। गुरुमा का शेयरफील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर जर्नी एंड हाउ टू बी हाउ टू गेट यूनियन इन दिस जर्नी। तो अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो वो आप रोज़ सुनिए। और ये सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया है कि और लोगों के केसेस में सिर्फ एक
एनर्जी होती है, मतलब एक सिंगल बॉडी में वो वर्क करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के केसेस में जैसे 2 बॉडीज़ हो गए या मल्टीपल फ्लेम्स में 3 या 4 बॉडीज़ भी होती हैं, तो जो एनर्जीज़ होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। तो हमारा काम वहीं पर बढ़ जाता है, और इसको समझना आपके इनर वर्क से ही आपको आता है, और कोई इसका कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आप इनर वर्क करेंगे तो आपको लिटरली आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे और आपने आपको डिवाइन से अलाइन करेंगी, और आप समझते जाएंगे कि हमें जर्नी में कैसे चलना है। तो जस्ट ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। जब भी किसी को कन्फ्यूजन हो कि कैसे हो रहा है, क्या एनर्जी है, अपने आप को सिर्फ एक चैरियट समझिए, अपनी बॉडी को चैरियट समझिए जिसको मंजिल तक लेके जाना है। और इस चैरियट को चलाने का काम भी डिवाइन का है, और आपकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी सोल है, वो भी डिवाइन की है। जब सारा काम ही डिवाइन का है तो डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है, आप अपना इनर वर्क कीजिए और अपने माइंड को, अपनी जो रिंग्स हैं चैरियट की, उसको अच्छे से पकड़िए ताकि आपके सेंसेस जो कि घोड़े आपको अपनी मंजिल तक ले जाए, और अपना पर्पस जो डिवाइन ने आपके लिए रखा है वो आप अपने डीएम के साथ सर्व करें। इसी के साथ ये तो जो मेरे डाउनलोड्स थे ये मैंने आपसे शेयर करे। आगे जब मैं इस वीडियो को बना रही थी तो 4:40 PM का टाइम था, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक चैनलिंग रिसीव हुई जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लड़की है ये नट पर चल रही है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट्स गुरु माँ ने अपने शेयर्ड फील्ड में बहुत अच्छे से समझाए हैं, मैं ज़्यादा उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, बट ये मुझे स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन का ऑर्डर था कि ये मुझे सोल फैमिली के साथ शेयर करना है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू। एंड जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तब टाइम 4:44 था। तो आगे आप गाने भी सुनेंगे जो कि मुझे डीएम और डीएफ की एनर्जी आप कह सकते हैं रिसीव हुई है एक गाने के थ्रू, वो चैनल्ड वर्ड्स थे। एंड जैसा कि ये लड़की नट पर चल रही है तो आप देख रहे हैं कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले वो चल रही है, फिर उसके पास एक प्लेट आ गई है, फिर उसके पास व्हील आ गया है, फिर वो अपने घुटनों पर चल रही है, और बहुत बारी इसकी रस्सी हिल भी रही है। लेकिन ये जो लड़की है ये नहीं हट रही है अपने गोल से। सो डिवाइन का मैसेज भी यही है कि स्पेशली आई हैव शेयर्ड दिस विद गुरुमा ऑल्सो, कि जैसे जैसे हम जर्नी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हर किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और आते जा रहे हैं। कोई पहले अगर एक चीज़ पर काम कर रहा था वो 2 पर कर रहा है, और ऐसे ऐसे मल्टीपल काम्स और आपके बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक टाइम पर चल रहे होंगे, जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पर काफ़ी बढ़ गई है। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव में है। कलेक्टिव में सभी स्पेशली ट्विन फ्लेम्स और लाइट वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे यही मैसेज मिला था कि चाहे कुछ भी आए और आपको कितने भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, आपको बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने गोल पर फोकस रहना है, और अपने आप को डिवाइन से अलाइन करके जो भी आपका मिशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। एंड डीएम आपके साथ है ही, वो डिवाइन का काम है, यूनियन भी डिवाइन का काम है, मिशन भी डिवाइन का है, कलेक्टिव का वर्क भी डिवाइन का है, सब कुछ डिवाइन का है। तो आपको सिर्फ सरेंडर करना है, इनर वर्क अच्छे से करना है, और अपने गोल को फोकस करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। गुरु माँ जो भी गाइडेंस दे रही हैं, जो भी इनर वर्क बना रही हैं, उनको अच्छे से फॉलो करना है और इस जर्नी पर आगे चलते जाना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।